यूनिवर्स के सभी जीवात्माओं को मेरा प्रणाम। एक दिन मैं ध्यान में बैठी थी तो मेरा ध्यान नहीं लग रहा था, मुझे ध्यान उतर नहीं रहा था। मैं अंदर से बहुत बेचैनी सी फील कर रही थी। तो मैं उठ गई। मैंने कहा आज ध्यान नहीं उतरेगा, तो मैं उठ गई। जब मैं उठ गई तो बस, लेकिन जो वो बेचैनी थी वो कुछ अलग ही टाइप की हो रही थी। तो मैं घूमने लगी और घूमते घूमते भजन गाती रही और मैं तालियां बजाती जा रही थी इसके साथ साथ। थोड़ी देर बाद मुझे लगा कि जैसे मैं तालियां बजा रही हूँ तो ये हाथ तो मेरे किसी चीज़ से बंधे हुए हैं। बंधे हुए मीन्स कि जो एक प्रकाश किरणें जो मेरे हाथों से फूट रही थी, तो मुझे ये लगा कि उन किरणों के द्वारा मेरे ये हाथ हिलाए जा रहे हैं। ये मेरे हिलाने से नहीं हिल रहे हैं। जैसे पॉपेट होता है, पॉपेट डांस लगभग हम सब ने देखा है, कठपुतली का डांस। तो जैसे ऊपर से रस्सियाँ बांध के उनके मूवमेंट्स कराए जाते हैं, सेम चीज़ मेरे साथ हो रही थी। मुझे लग रहा था कि ये जो मेरे हाथ हैं ऊपर से ये रश्मि किरणों द्वारा बांधे गए हैं और मेरे हाथ हिल रहे हैं, तो मैं क्लैपिंग कर पा रही हूँ। बड़ी अजीब सी स्थिति थी। नेचुरल बात है कि एकदम से आपके साथ कोई ऐसी चीज़ हो जाए तो अजीब लगेगा कि ये क्या हो गया। थोड़ा सा डर भी लगता है एकदम अंदर से कि ये क्या हो रहा है। लेकिन मैं रुकी नहीं, या ये कहूँ कि मुझसे रुका नहीं जा रहा था। वो हाथ मेरे आपस में बजते जा रहे थे, मैं उनको देखे जा रही थी। तो जब मेरे हाथ रुके तो मैं थोड़ी देर शांति से बैठ गई। मैं आंखें बंद करके बैठी। तो आंखें बंद करने के बाद मैंने अपने आप को अपनी बॉडी के पीछे पाया। यानी कि अब मैं पीछे खड़ी होके अपनी ही बॉडी को देख रही हूँ। लेकिन ये बॉडी मुझे उस तरह से दिखाई दी जैसे हम किसी देवी देवता की पिक्चर हम पीछे से देखें। यानी कि मुझे ये दिखा पुरुष रूप, शक्ति रूप नहीं, स्त्री रूप नहीं, ये पुरुष रूप मुझे दिख रहा था कि ये कोई पुरुष है जो मुकुट पहने हुए है, थोड़े बाल कंधे तक हैं और उन्होंने पीले वस्त्र पहन रखे थे, पीताम्बर डाला हुआ था उन्होंने। तो वो मुझे अच्छे से याद है खूब। तो मुझे उन्हें देख के फीलिंग आ रही थी कृष्णा वाली, कि ये कृष्णा है। तो धीरे से मेरे हाथ साइडों में खुलते हैं और सामने लाके तालियां बजाते हैं। मैं उसको देख रही हूँ और जब वो तालियां बज रही हैं तो वो तालियां इस तरह से बज रही हैं कि पूरा प्रकाश निकल के वो तालियों के द्वारा, मतलब हाथ हिल रहे हैं तो पूरा प्रकाश ही प्रकाश वो महसूस कर रही थी मैं, कि ये जो मेरे हाथ हिल रहे हैं उस प्रकाश से हिल रहे हैं। मैं कैसे बताऊं, क्योंकि सच के लिए शब्द नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। इसीलिए मैं कई बार इतना लंबा गैप ले जाती हूँ, क्योंकि मैं बोलना कुछ चाहती हूँ, सामने वाला कुछ और समझेगा। तो इसलिए थोड़ा सा, लेकिन मैं जो अभी बता रही हूँ कि मैं जैसे हाथ हिलाती हूँ अपने, उस वक्त मेरे हाथ जो हिलाने वाला है वो पुरुष है जिसे मैं कृष्णा रूप समझ रही हूँ। मैं तो पीछे खड़ी होकर सिर्फ और सिर्फ देख रही थी उस चीज़ को। वो जो घटना घट रही थी उसको घटते हुए देख रही थी। मेरे बस में कुछ नहीं था। मैंने अपने हाथ रोकने की कोशिश की कि मैं अपने हाथ रोक दूं, लेकिन नहीं रोक पा रही थी, क्योंकि उस टाइम वो फोर्स कुछ और ही था। जो मुझे ये चीज़ मेरा अहंकार तोड़ने के लिए आया था, कि जो तू ये सोचती है कि तू करती है, या तो करने वाला मैं हूँ। तो उस दिन वास्तविकता यही है कि मेरा भ्रम टूटा कि करने वाला कोई और ही है। उससे पहले मैं कहती रही, लेकिन उस दिन मैंने जाना कि वास्तव में करने वाला कोई और है। मैं तो सिर्फ देख सकती हूँ,
मैं कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि मेरे अपने हाथ ही नहीं रुके, तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैं वो एकदम देख के मैं रोने लगी, और मेरा इतनी ज़ोर ज़ोर से रोना हुआ कि मैंने कहा मैं ये क्या कर रही हूँ? हर रूप में वही है, हर रूप में वही है। मैं किससे लड़ूं, किसको प्यार करूं, क्या करूं, कौन मालिक, कौन नौकर, कौन सेवक, क्या क्या, मतलब एकदम से मेरा दिमाग जो है वो ऐसा हो गया कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने उसी अवस्था में रोते रोते ही गुरुवर को कॉल किया कि ऐसे ऐसे हो रहा है। तो उन्होंने मुझे थोड़ा शांत किया कि ये सब विस्मृत हो जाएगा, तो चिंता मत कर, परेशान मत हो। तो हुआ ऐसा ही, 2-3 दिन लगभग मुझे लगते हैं किसी भी कंडीशन से बाहर आने के लिए। जब इस तरह की कोई चीज़ मैं देख लेती हूँ, बहुत जो हार्ट को टच करने वाली होती है, तो मुझे लगभग 3 दिन लग जाते हैं उस चीज़ से बाहर निकलने में। तो ऐसा ही हुआ कि मुझे 3 दिन इस चीज़ से निकलने में लगे। तो मैं इन 3 दिनों में जब भी थोड़ा सा भी मुझे टाइम मिला, एकदम मुझे याद आ जाता था और मैं रोना शुरू कर देती थी। ये मानो कि मैं 3 दिन इसी चीज़ को लेके रोई हूँ। धीरे धीरे मुझे थोड़ा तसल्ली हुई, तब जाके मैं शांत हुई कि हाँ, अब मैं जिस चीज़ को ढूंढ रही हूँ, या जिस चीज़ के लिए मैंने इस यात्रा पे पैर रखा, तो वो चीज़ अब मेरे सामने आ रही है, तो मुझे क्यों इतनी बेचैनी हो रही है। थोड़ा मैं संभल पाई उस चीज़ को समझ के कि वास्तव में यहाँ तो करता कोई और ही है, मैं नहीं हूँ। वो भजन याद आता है, इसको घटना को याद करके, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अब हम कन्हैया नाम दे देते हैं, राम नाम दे देते हैं, शिव ब्रह्मा विष्णु जो भी हम बोले, कुछ भी नाम दे देते हैं, माँ बापू कुछ भी बोले, ये वो एक ही फोर्स है, एक ही शक्ति है। इसे मैं अपनी गुरु शक्ति बोलती हूँ, अपने गुरुवर की ताकत बोलती हूँ कि इस चीज़ से मैं हर चीज़ समझ पा रही हूँ, या इस चीज़ से मेरा पूरा जो ये शरीर रूपी यंत्र है काम कर रहा है। अब बहुत कुछ ऐसा कि मैं शब्दों में नहीं बांध पाती, चंद ही ये लाइनें जो मैं बोल पाई हूँ, क्योंकि सच के लिए शब्द है ही नहीं। मिलावट मैं कर नहीं सकती, क्योंकि ये मेरा जो मार्ग है ये मिलावट का है ही नहीं। तो मैं मिलावट कहानी किससे क्या बनाऊं? बाकी सबने सुन रखा है, ग्रंथों में ये लिखा है, शास्त्रों में ये लिखा है, वेद में ये लिखा, उपनिषद में ये लिखा है, महावीर ने ये कहा, बुद्ध ने ये कहा, ओशो ने ये कहा, सब ने कुछ ना कुछ कहा, तो सब सुनते हैं। तो मुझे लगता है कि और कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है नहीं, बस इतना कि जो सच अनुभव किया वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अभी भी मैं ये सब बता रही हूँ तो मेरी बॉडी में शिवरिंग हो रही है, एक सीने में एक अजीब सा गुब्बार है, वो बाहर निकलना चाहता है, लेकिन कैसे मुझे नहीं पता। बस मैं यही कहूँगी कि सब इस शक्ति से रूबरू हूँ, अपने आप को पहचाने कि हम हैं क्या।
मैं सबके लिए यही प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू।